भारत के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। बसवेश्वर बासवण्णा। संत बसवेश्वर का जन्म 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के बागेवाड़ी, कर्नाटक के संयुक्त बीजापुर जिले में स्थित में हुआ था। बसवेश्वर एक भक्त श्रेष्ठ तथा आध्यात्मिक नेता थे। बसवेश्वर प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। मुख्य तथ्य: संत बसवेश्वर ने कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन की नींव रखी। इनके अनुयायी वीर शैव, शिव के वीर व लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। संत बसवेश्वर एक ऐसे संत थे जिन्होंने 800 वर्ष पहले नारी प्रताड़ना को खत्म करने की लड़ाई लड़ी तथा मठों मंदिरों में फैली कुरीतियां, अंधविश्वासों और अमीरों की सत्ता को चुनौती दी। बसवेश्वर खुद ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उन्होंने ब्राह्मणों की वर्चस्ववादी व्यवस्था का विरोध किया। वे जन्म आधारित व्यवस्था की जगह कर्म आधारित व्यवस्था में विश्वास करते थे। उन्होंने कुरीतियों को हटाने के लिए लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। लिंगायत संप्रदाय के लोग न तो वेदों में विश्वास रखते हैं और न ही मूर्ति पूजा में। लिंगायत हिंदुओं के भगवान शिव की पूजा नहीं करते, लेकिन भगवान की उचित आकार इष्टलिंग के रूप में पूजा करते हैं। संत बसवेश्वर ने समाज के शोषित वर्ग को आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने के लिए अनुभव मंडप की स्थापना की। अनुभव मंडप को विश्व की पहली संसदीय प्रणाली भी कहा जाता है। कर्नाटक के बसव कल्याण में अनुभव मंडप मंदिर स्थित है, जहां संत बसवेश्वर ने अपने जीवन के 36 वर्ष गुजारे तथा आध्यात्म को जनता के बीच पहुंचाया। ये उस समय एक तरह की धार्मिक संसद थी, जहां प्रतिदिन सुबह और रात के समय गोष्ठी चलती थी। ये वही स्थल है जहां से चिंतन और चर्चा के बाद महान संत का संदेश दुनिया भर में प्रसारित हुआ। बप्पा रावल। बप्पा रावल मेवाड़ राजवंश के सबसे प्राचीन योद्धा थे। बप्पा रावल का मूल नाम काल भोज था तथा बप्पा इसकी उपाधि थी। बप्पा रावल महेंद्र द्वितीय के पुत्र थे। पृष्ठ 79। मुख्य तथ्य: बप्पा रावल ने मेवाड़ के गोहिल गहलोत वंश की स्थापना की थी। वो 728 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। बप्पा रावल गहलोत राजपूत वंश के 8वें शासक थे। उनकी राजधानी चित्तौड़ थी। वो एक योग्यतम शासक थे। साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि बप्पा ने कांधार, कश्मीर, ईरान, तुरान आदि अनेक देशों को जीतकर वहां की यवन राजकुमारियों के साथ विवाह किया। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। बप्पा रावल ने भगवान एकलिंग नाथ को अपना कुल देवता माना था। बप्पा ने सोने के सिक्के चलवाए। बप्पा की स्वर्ण मुद्राएं उनके समृद्ध युग के प्रमाण हैं। उनके समय में कला तथा साहित्य के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा को चार्ल्स मार्टल कहा है। बप्पा के सैन्य ठिकाने के कारण ही पाकिस्तान के शहर का नाम रावलपिंडी पड़ा। उनके द्वारा स्थापित सिसोदिया अथवा गोहिल वंश मेवाड़ में लंबे समय तक शासन करता रहा। उनकी मृत्यु नागदा, उदयपुर के समीप में हुई, जहां आज भी उनकी समाधि है। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 1253 से 1323 महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। मुख्य तथ्य: अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर माना जाता है। उनका मूल नाम मोहम्मद हसन था। वो बलबन के काल में शाही सेवा में आ गया तथा खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। खुसरो की ऐतिहासिक महत्व की रचनाओं में किरान उस्सादैन, नूह सिपिहर, खजाइनुल फतूह या तारीख-ए-अलाई, देवल देवी, खिचखां तथा तुगलकनामा प्रमुख हैं। उन्होंने 5 दीवान तथा 5 खमसों की रचना की थी। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज़-ए-खुसरवी नामक ग्रंथ की रचना की तथा अनेक नवीन रागों का आविष्कार किया। वे हिंदवी भाषा खड़ी बोली में लिखने वाले प्रथम कवि थे। अलाउद्दीन ने खुसरो को भारत शुक की उपाधि प्रदान की। अमीर खुसरो केवल अरबी या फारसी के ही नहीं बल्कि संस्कृत के भी जानकार थे। इन्हें हिंद का तोता कहा जाता था। अमीर खुसरो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे।
इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफी कम उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। पृष्ठ 80। मुख्य तथ्य। 1856 ईस्वी में अहमदुल्ला शाह को अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें लोग डंका शाह, नकारा शाह कहने लगे थे। होम्स ने मौलवी को उत्तर भारत में अंग्रेजों का जबरदस्त शत्रु बताया है। बगावत के बाद उन्होंने शाहजहांपुर को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। 15 जून 1858 को शाहजहांपुर की पुवाया रियासत के विश्वासघाती राजा जगन्नाथ सिंह के भाई बलदेव सिंह ने उनकी हत्या कर दी। 1857 की क्रांति के दौरान साधु, फकीरों, सिपाहियों व चौकीदारों के जरिए रोटी व कमल का जो फेरा लगता था, वो भी मौलवी अहमदुल्ला की ही सूझ थी। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द खत्म हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुट रहे थे और बहुत से लोग उन्हें पैगंबर मानने लगे थे। जब 1856 में अहमदुल्ला शाह लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। वे देश के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके बाटे बगावत के पर्चों में अंग्रेजों को काफिर कहा गया। अहमदुल्ला शाह को उनकी बहादुरी एवं ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता, उनके पास जादुई शक्तियां हैं। ईवी रामास्वामी पेरियार। ईवी रामास्वामी एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। उन्हें द्रविड़ राजनीति का जनक कहा जाता है। प्रमुख तथ्य। ईवी रामास्वामी पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 में तमिल परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम ईवी रामास्वामी नायकर था। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत के शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे। बाद में वे 1919 ईस्वी में कांग्रेस के सदस्य बने। केरल में कांग्रेस नेताओं के निवेदन पर उन्होंने मार्च 1924 में वैकोम आंदोलन में हिस्सा लिया। जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर 1925 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उनका मानना था कि सरकार ब्राह्मण और उच्च जाति के लोगों का हित साधती है। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। 1929 में उन्होंने अपने उपनाम नायकर का त्याग कर दिया। सच्ची रामायण पेरियार की एक चर्चित कृति है। इस किताब की वजह से काफी विवाद हुआ। इस किताब में राम सहित रामायण के कई चरित्रों को खलनायक के रूप में पेश किया गया। 24 दिसंबर 1973 को उनका निधन हो गया। उनका कहना है कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। वर्ष 1929 से 32 में उन्होंने ब्रिटेन, यूरोप और रूस का दौरा किया। वर्ष 1939 में वे जस्टिस पार्टी के प्रमुख बने, जो कि कांग्रेस के प्रमुख विकल्पों में से एक थी।
1944 में जस्टिस पार्टी का नाम द्रविड़ कड़गम कर दिया गया। यूनेस्को ने अपने उद्धरण में उन्हें नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार आंदोलन के पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाजों का दुश्मन कहा। मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। ये भारत के नरमपंथीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपना जीवन एक वकील के रूप में प्रारंभ किया। वे केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के कई बार सदस्य रहे। वे एक अच्छे पत्रकार थे। प्रमुख तथ्य: उन्होंने हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन तथा अभ्युदय नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। उन्होंने भारत में स्वदेशी वस्तुओं तथा उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। सन 1893 ईस्वी में मालवीय जी ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। सन 1902 ईस्वी में इनका चुनाव प्रांतीय विधान परिषद के लिए हुआ। उन्होंने संयुक्त प्रांत में 1907 ईस्वी में यूनाइटेड प्रोविंशियल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मालवीय जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के 1909 ईस्वी के लाहौर और 1918 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सन 1910 ईस्वी में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुन लिए गए और सन 1920 ईस्वी तक सदस्य रहे। 1916 ईस्वी में उन्होंने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा कई वर्षों तक इसके कुलपति रहे। सन 1919 ईस्वी में इन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में जोरदार ऐतिहासिक भाषण दिया था। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जोरदार विरोध किया तथा इसके विरोध स्वरूप व्यवस्थापिका से त्यागपत्र दे दिया। सन 1924 ईस्वी में मालवीय जी भारतीय विधानसभा के सदस्य चुने गए। सन 1926 ईस्वी में उन्होंने राष्ट्रवादी दल का गठन किया। सन 1931 ईस्वी में मालवीय जी द्वितीय गोलमेज परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए लंदन गए। 20 जुलाई 1933 ईस्वी को मालवीय जी ने सनातन धर्म नामक पत्र निकाला। इन्होंने भारत धर्म महामंडल और अखिल भारतीय सनातन धर्म सभा की नींव डाली। इनकी मांग पर सरकार ने उत्तर प्रदेश की अदालतों में देवनागरी हिंदी को व्यवहार योग्य भाषा लिपि के रूप में स्वीकार किया था। 12 नवंबर 1946 ईस्वी को इस महान राजनीतिज्ञ, देशभक्त, समाजोद्धारक तथा शिक्षा शास्त्री ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। एन गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर का जन्म दक्षिण भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के तंजावुर जिले में 31 मार्च 1882 को हुआ था। उन्होंने वेस्टले स्कूल और कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज और मद्रास लॉ कॉलेज दोनों में पढ़ाई की। प्रमुख तथ्य: 1905 में ये सिविल सेवा के लिए चुने गए तथा 30 वर्षों तक इसके अंतर्गत विभिन्न पदों पर रहे। सेवानिवृत्ति के पश्चात ये कश्मीर गए तथा वहां के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने लगे। आज़ादी के पहले दक्षिण भारत के रहने वाले अयंगर 1937 में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने, जो इस पद पर 1943 तक बने रहे। उस समय जम्मू कश्मीर में अपने प्रधानमंत्री और सदर ए रियासत होते थे। सदर ए रियासत की भूमिका राज्यपाल के समकक्ष होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां समय के अनुसार बदलती रहती थीं। गोपाल स्वामी अयंगर के कार्यकाल के दौरान उनके पास सीमित शक्तियां थीं। वे सप्रू समिति की रिपोर्ट के सह लेखक थे। 1946 में ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्हें रेलवे और यातायात मंत्री बनाया गया तथा इन्होंने रेलवे की कार्यप्रणाली को दक्ष बनाया। सरदार पटेल की 1950 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात ये उनके स्थान पर नियुक्त हुए तथा इन्होंने भारत के एकीकरण के पटेल के अधूरे कार्य को पूरा किया। इसके पश्चात कुछ समय तक ये रक्षा मंत्री भी रहे। अयंगर ने कश्मीर विवाद पर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। 71 वर्ष की आयु में फरवरी 1953 ईस्वी में चेन्नई में गोपाल स्वामी अयंगर का निधन हो गया। पृष्ठ 81।